क्यों कर रही है ये सब? ये कीड़े आपने डाले ना ऊपर? क्या कह रही हो? ये जो चल रहा है ऊपर आप क्यों कर रही हो? ठीक हो सृष्टि? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हानि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? धानी, धानी रुको, रुको धानी, क्या कर रही हो? धानी, धानी संभालो अपने आप को। उठो धानी बेटा। हम यहाँ पर कैसे हैं? हम तो वहां पर थे ना, यहाँ कैसे आ गए? वो क्या गया तुम्हें? अजीब सी हरकत काहे कर रही थी आप? इतनी जोर से आपने धक्का मार दिया अपनी बहना को। देख कितना खून आ रहा है। और अगर हम इस घाव को कभी ठीक होने ही ना दे तो? कुछ पूछ रहे धानी? क्या हो क्या गया तुम्हें एकदम से? दर्द हो रहा है हमें ध्रुवजी। ध्रुवजी दर्द हो रहा है हमें। धानी बच्चा, हमें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं। आप रहने दीजिए, ध्रुव अकेला जाके मीटिंग अटेंड करके आ जाएगा। काशी, हमको लगता है कि धानी के सिर में चोट लगी थी ना, ये उसी का असर है। हाँ सुनिए जी, हम तो कहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं हमारी धानी को। हाँ धानी, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। पापा, हम ध्रुवजी के साथ मुंबई जाना चाहते हैं। उन्हें ऐसे अकेले नहीं जाने देना चाहते। धानी बेटा, ध्रुव अपना ख्याल खुद रख लेगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इलाज की जरूरत है बेटा। तुम रहने दो। रहने दीजिए रूपा जी, धानी बच्चा को अपने फैसले खुद लेने दीजिए। अगर वो जाना चाहती है कोई बात नहीं। अगर वहाँ पे मुंबई में ऐसा कुछ हो गया तो वहाँ कौन देखेगा? नहीं नहीं, है ना? अपनी मीटिंग में बिजी होगा तो फिर धानी को कौन संभालेगा? और धानी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। माँ, बुआ जी, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब से हम अच्छे से ध्यान रखेंगे अपना। कुछ नहीं होगा हमें, हम बेहतर है, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
हमें धानी बिटिया पे पूरा भरोसा है। धानी, थोड़ी देर में फ्लाइट है हमारी, सामान पैक कर लो तुम भी अपना। धानी, तुमने हमारी वो येलो शर्ट देखी है क्या? धानी, कुछ पूछ रहे हैं तुमसे कि हमारी येलो शर्ट कहाँ है? होगी आप कहीं होगी। सीरियसली, इतनी लापरवाही कैसे दिखा सकती हो तुम? येलो शर्ट नहीं है हमारी अंदर, एक सामान हमारा ढंग से नहीं रख सकती हो। धानी, हमारा हेयर ब्रश कहाँ है? धानी, हमारा हेयर ब्रश क्या हुआ? क्या तुम्हें? ठीक तो हो? अच्छा एक काम करो, तुम यहीं रुको, ठीक है? हम मुंबई जाकर आते हैं। हम आपको अकेले कहीं नहीं जाने देंगे, हम चल रहे हैं आपके साथ। ठीक है, बस 10 मिनट में निकलते हैं, पहुंचते हैं आपके पास। ऑलराइट, थैंक यू। एक काम करते हैं, हम मीटिंग के लिए अभी निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं तो घूमने निकलते हैं हम, ठीक है? आप मीटिंग यहीं पर कर लीजिए ना। धानी, बहुत बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है, उसके ऑफिस में ही मीटिंग करनी पड़ेगी हमें। ध्रुव जी, रुमाल। ठीक है, थैंक यू। एक सेकंड, कॉलर ठीक नहीं है। ध्रुव जी, हम आपके साथ चल सकते हैं क्या? क्या करोगी वहां पर? यहाँ पर अकेले बोर हो जाएंगे, आपके साथ बैठेंगे, थोड़ा काम भी सीख लेंगे, चलेगा? ठीक है, चलो। गुड इवनिंग मिस्टर चौधरी। ये है मिसेस धानी ध्रुव पांडे, हमारी धर्मपत्नी, हमारी बोर्ड की नई मेंबर है, इसीलिए आज की मीटिंग हमारे साथ अटेंड करेंगे।
सो सॉरी। अब वो गलती से हो गया। हम मदद कर देंगे आपकी। सॉरी। दानी इट्स ओके सॉरी। बेटा सर आप चाय लेंगे या कॉफी? अब नहीं, चाय कॉफी कुछ नहीं। ध्रुव जी आप पानी पी लीजिए। थैंक यू। हमें इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। हानि जी क्या हो गया है? आप ध्रुव जी को कुछ भी खाने क्यों नहीं दे रही? एक्चुअली ये सब चीजें खाते नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है ना, तो ध्रुव जी एक्सक्यूज मी। ध्रुव जी क्या हुआ आपको? ध्रुव जी रुकिए, ध्रुव जी मेरी बात सुनिए। ध्रुव जी क्या? ध्रुव जी मेरी बात तो सुनिए, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों चल रहे हैं आप? क्या हो रहा है आपको? तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब पसीना क्यों आ रहा है आपको ध्रुव जी? क्या हुआ? जी कुछ तो कहिए, क्या बात है? कहाँ चले जा रहे हैं आप? जी यही रुके, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। एक मिनट जी, भैया पानी देना प्लीज। जी जी एक सेकंड रुक। टैक्सी ध्रुव जी आइए लेटिए। ध्रुव जी आराम से, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब है ना आपके साथ? क्या हो गया ये? पापा को फोन लगाते हैं। अरे हानि बच्चा, कैसा है मेरा बच्चा? पापा ध्रुव जी की तबीयत बिगड़ गई है।
हम उन्हें फार्म हाउस लेकर जा रहे हैं, आप कुछ कर सकते हैं क्या प्लीज? आप घबराइए मत, घबराइए मत। हम एक काम करते हैं, आप फार्म हाउस पहुंचिए, हम वहां डॉक्टर को भिजवाते। थैंक यू। क्या हुआ जी? एक मिनट रूपा जी, एक मिनट, हम डॉक्टर को फोन लगा दें। किसके लिए डॉक्टर भिजवा रहे हैं? एकदम से ध्रुव बच्चा की तबीयत कैसे खराब हो गया? कुछ चल रहा है क्या हमारे घर में? ये बदबू किसकी है? बड़ी गंदी बदबू आ रही है अचानक से। कितनी गंदी बदबू आ रही है, कितनी तेज बदबू आ रही है। आपने रसोई में कुछ जलाया क्या? अरे हमने कुछ नहीं जलाया, हम खुद इस बदबू से तंग आकर यहाँ आए हैं। नाक सड़ गई हमारी। है? क्या हो गया घर में? चूहा मर गया क्या है? ढूंढो जरा, देखो क्या गंदी है। बदबू आ रही है। अरे देखो आप ना। इधर देखो। जी ये देखो, सृष्टि तो यहाँ ऐसे बैठी है जैसे इससे बदबू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और हम परेशान हो गए। सृष्टि, तुम्हें बदबू नहीं आ रही है? हमारा तो दम घुट रहा है इस बदबू से। नहीं बुआ जी, वो हमें सर्दी हुई है ना, हमें किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही है। तुम्हारी नाक बंद है लेकिन हमारी तो खुली है ना। जाओ जाकर देखो बदबू किसकी आ रही है, ढूंढो। रूपा जी, ये घर में देखिए ना, कोई तार वार तो नहीं जली? इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे काशी, पता नहीं किस चीज की बदबू है, बर्दाश्त नहीं हो रही है हमसे अब। भैया थोड़ा गाड़ी तेज चलाइए ना प्लीज, प्लीज। ध्रुव जी कुछ तो कहिए, ध्रुव जी। भैया प्लीज गाड़ी तेज चलाइए प्लीज। फार्म हाउस आ गया। ध्रुव जी वहाँ तो कुछ नहीं है जीजी। डॉक्टर मिश्रा, हमारे फार्म हाउस पे चले जाइए जल्दी से। जरा वो धानी बिटिया से बात हुई थी, ध्रुव बच्चों की तबीयत बहुत खराब है, जाके जरा चेकअप कीजिए ना, देखिए क्या तकलीफ क्या है बच्चों को। राम 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 राम। कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं जीजी। मोहन बा, एक कुत्ता इतना काहे ऐसे तो नहीं भौंकता रोज? मालूम नहीं भैया जी। बस थोड़ी देर और, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ? क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ? ध्रुव जी क्या हो रहा है? क्या हुआ इन्हें? इनका शरीर ऐसे अकड़ क्यों रहा है? हमें नहीं पता डॉक्टर, प्लीज जल्दी चेक कीजिए। डॉक्टर, सांस नहीं ले पा रहे, छाती दर्द कर रही है, शरीर दर्द के मारे फटा जा रहा है। ध्रुव जी जल्दी कुछ
कुछ कीजिए ध्रुव जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें नींद की दवाई दे रहा हूँ, डबल डोज है, ताकि इन्हें जल्दी से आराम मिल सके। उसके बाद मैं इनका अच्छी तरीके से चेकअप कर सकूंगा। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए जल्दी। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना स्ट्रॉन्ग डोज देने के बाद भी इन पे कोई असर ही नहीं हुआ। अपने करियर में पहली बार ऐसा देखा है। अरे कुछ करो, सांस नहीं है, आराम से। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ अरे कुछ करो। अगर इन्होंने वो सारी चीजें देख ली तो ये समझ जाएंगी। सांस नहीं है, आराम से। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ कर। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? वापस कीजिए कुछ जल्दी। अरे मोहनवा, ये कुत्ता यहाँ का खोद रहा है? बड़ा विचित्र हरकत है कुत्ता का, ऐसा कभी देखा तो नहीं हम। Take one more injection. मैंने एक और स्ट्रॉन्ग डोज दे देता हूँ, शायद उससे आराम पड़ जाए। जीजी,
ये तो जादू टोने का सामान है। हमारे घर में ये कैसे? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। काशी रुको, हाथ मत लगाना उसे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हो गंगा मैया की, जय हो गंगा मैया की। प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। हर हर गंगे, हर हर गंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सर्वगते परमानंद स्वरूपिणी, रुद्र सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जीजी, हाँ, बदबू तो एकदम बंद हो गई। पक्का ये जादू टोना ही है। किसने किया होगा? ये सब क्या है? यहाँ तुम लोगों को घर की चौकीदारी करने का काम दिया है ना, इस तरह से घर का ध्यान रखोगे? कोई भी कुछ भी कर देता है हमारे घर में आके। ये क्या है? क्या मोहन जी, घर के बाहर की सारी देखभाल की जिम्मेदारी आपने ली है ना, तो कोई बाहर से आके ये सब करके चला भी गया और किसी को पता भी नहीं। हाँ, माफ कर दीजिए मालकिन, दरअसल हमने घर में आते हुए किसी को नहीं देखा। लो कर लो बात, किसी को आते हुए देखा ही नहीं और ये सब हो गया। धानी, कैसे आप? हम ठीक है धानी, तुम्हें क्या हुआ? धानी, ये लोग कौन है? यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग? एक सेकंड, तो मीटिंग में थे, फिर यहाँ फार्म हाउस में कैसे पहुंचे हम? ध्रुव जी, आपको क्या हुआ? अब आराम कीजिए, लेट जाइए ध्रुव जी। आई कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीजी, कौन है हमारा दुश्मन? किसका हो सकता है ये हरकत? किसका हो सकता है?
जी पापा। रानी बच्चा, टाइगर कैसा है? अभी ठीक है, अब डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया था। अच्छा बच्चे, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि एकदम से हमारा ध्रुव बच्चा हुआ क्या था उसे? पता नहीं क्या हुआ था पापा, एकदम से अजीब बर्ताव कर रहे थे। वो पसीने छूट रहे थे, शरीर अकड़ रहा था और बहुत दर्द हो रहा था उन्हें। डॉक्टर ने इंजेक्शन का स्ट्रॉन्ग डोज देने के बावजूद उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। और डॉक्टर वहां क्या कहता है? वही तो बात है पापा, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। वो कह रहे थे कि ये कोई बीमारी के लक्षण भी नहीं है, पता नहीं। रानी बच्चा, ध्रुव ठीक कब हुआ था? ये कुछ 5-7 मिनट पहले। रानी बच्चा, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और घबराइएगा मत। हाँ कहिए। दरअसल आज इस वक्त आप कहाँ पर है? यहीं नीचे हॉल में है। कोई है आपके आसपास? नहीं है बचवा, बोलो क्या बोलना चाहते हैं आप? पापा हमें लगता है इस सब के पीछे दीदी का हाथ है। दीदी ने हमें चुनौती दी थी कि वो ध्रुव जी को अपना कर ही रहेंगी। पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सब दीदी ने ही किया है। बदला लेना होता तो ऐसे बंदूक के सामने अपनी जान तो नहीं खेलती वो। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं पापा, आप एक बार सोच कर देखिए, जब से दीदी यहाँ पर आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। ध्रुव जी का अजीब बर्ताव करना, वो चीजों का मिलना आंगन में, और ये हमें कीड़े नजर आ रहे थे वो भी तो हुआ था, और अब ये सब कुछ जो भी हो रहा है ध्रुव जी के साथ। हम कह रहे हैं ना पापा, ये सब के पीछे दीदी का हाथ है। ठीक है बचवा, अगर ये बात है तो हम अकेले में सिस्टर बिटिया के साथ बात करता हूँ। इससे कोई फायदा नहीं होगा पापा, वो नहीं मानेंगी। तो फिर क्या करें? पापा आप सिर्फ उन पर कड़ी नजर रखिए, उन्हें कहीं कमरे से बाहर जाने मत दीजिए, उनकी हर हरकतों पर नजर रखिए। अगर नॉर्मल से कुछ अजीब बर्ताव करने लगे या कोई अजीब चीजें करने लगे तो हमें बताइएगा। तब तक हम देखते हैं कि ध्रुव जी होश में आने के बाद कैसा बर्ताव करते हैं। ठीक है दानी बच्चा, जैसा आप चाहती वैसा ही होगा, लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगी। आप ध्रुव बच्चा ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। जी पापा। ठीक है ठीक है, हम फोन रखता हूँ। राम राम। ठीक है ध्रुव जी? हाँ हम ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? रात के 9 बज गए, तुमने उठाया क्यों नहीं हमें? धानी एक काम करो, फटाफट जाके तैयार हो जाओ। और वैसे भी तुम पहली बार मुंबई आई हो तो तुम्हें तो घुमाना बनता है। ओह हमारा सर बहुत भारी हो रहा है। पानी? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हमें। वैसे हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम शाम को कैसे सो गए। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ कभी।
नाराज हो हमसे। हम शाम को सो गए थे। नाराज क्यों होंगे हम आपसे? वो आपकी तबीयत सच में बहुत खराब हो गई थी। इंजेक्शन लगा है आप, तो आज आप आराम कीजिए, कल घूमने चले जाइए। आपकी दवाई और कुछ खाने का इंतजाम करके आते हैं। दवा तो हम बाद में खा लेंगे, लेकिन पहले जिस चीज का तुमने हमें आइडिया दिया है उसके लिए थैंक यू तो कहने दो हमें। क्या है ना ध्रुव जी, अब आपके थैंक यू से हमारा पेट नहीं भरने वाला। हमारा तो भर जाएगा तुम्हारे प्यार से। ठीक है, एक काम करो, तुम नीचे जाके तैयार हो जाओ। तब तक हम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी करते हैं। इससे सरप्राइज अच्छा लगता है तुम्हें सरप्राइज देना। जाओ। की तबीयत चिंता मत कर, कुछ हो तो आवाज लगा दीजिएगा। अंकल जी, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं बचवा, वो तो बस बात दरअसल ये थी कि हमने रूपा जी से कह दिया है कि आज रात आप सृष्टि बचवा के साथ सोएंगी। तो आपको रात को किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है ना। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप कहाँ हमारी तरफ ऐसा देख रही टुकुर टुकुर। अंकल जी लेकिन सुनिए जी, वो कल सुबह शुद्धिकरण की पूजा के लिए हमने पंडित जी को बता दिया है। अच्छा, सच बता रहे हैं सृष्टि, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि क्या करें क्या नहीं। ये सब कुछ क्या हो रहा है घर में। आंटी जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता। क्या हुआ बचवा, किस सोच में पड़ गई? का उधेड़ बुन चल रहा है? चलिए ठीक है, काम चलते हैं। हाँ, शुभ रात्रि, राम राम। भोलेनाथ की कसम, ये जो कोई भी हमारे परिवार के साथ कर रहा है ना, वो चैन से जी नहीं पाएगा। बद्दुआ है हमारी, तिल तिल के मरेगा, जानवर से भी बदतर मौत मिले उसे। खुशियां उसके जीवन का ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। सो जाओ बेटा।
से मुझे छू ले, अब मेहंदी को सजदे करने दे। हर एक दुआ में कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।